Okay. G section, I'm waiting for you. Settle down. Yes. Sit down. Few children are coming here and there. Take your seats. Settle down. Otherwise, whatever I'll write, आपको समझ नहीं आएगा. Yes. Beta, in this chapter, it is told to you that how to draw a graph, how to take points on the x-axis, how to take points on the y-axis. Okay, you will be talking about this all. So, in general, whenever we have a graph, we draw a horizontal line and a vertical line. Vertical line is taken as y and horizontal line is taken as x. And this is the point of intersection from where these axes start. This is generally we take as O, origin. We call it origin. This is called origin. Origin means from where it starts. Okay, this is called x-axis and this is called y-axis. ठीक है, बोलने में y-axis है, x-axis है, but when you write on the graph, only x and y हमें लिखना होता है. बोलने के लिए we speak out कि x-axis है और y-axis है. Okay, so there are very important points. Suppose you have a table. कोई आपके पास टेबल है, कुछ आपने बताया हुआ है कि टेम्परेचर और टाइम के बारे में सपोज रिलेशन बताया हुआ है. यू आर टॉकिंग अबाउट, जस्ट अंडरस्टैंड कर लो, बाद में नोट डाउन करना है इसको. ओके, आई विल बी टेलिंग यू व्हेन टू राइट. अभी लिखना कुछ नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड. Suppose we are talking about two things at a time, that is temperature and time. ठीक है, तो टाइम एंड टेम्परेचर के बारे में सपोज यू आर राइटिंग, तो यू विल बी राइटिंग इट एज कि टाइम 6, आपका 6 AM जब टाइम हुआ है, 6 AM मॉर्निंग टाइम में टेम्परेचर कितना है. देन 7 AM या फिर 10 AM, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 2 or 3 hours और 4 hours टेम्परेचर थोड़ा चेंज हो जाएगा. ठीक है, वी विल चेक द टेम्परेचर एट 10 AM. देन वी विल चेक द टेम्परेचर एट 2 PM इन द आफ्टरनून. ठीक है, आपको वैसे भी पता है कि टेम्परेचर तो चेंज होता रहता है. आजकल सर्दी है, यू कम टू नो कि मॉर्निंग में थोड़ी सर्दी होती है, आफ्टरनून में यू फील हॉट. ठीक है, इवनिंग में फिर से यू फील कोल्ड. तो वो टेम्परेचर अप एंड डाउन होता रहता है एंड रीडिंग्स विल बी डिफरेंट ऑफ कोर्स. ठीक है, सपोज कर लो 6 AM आपका 37 डिग्री टेम्परेचर है. ओके, एंड देन 10 AM 40 डिग्री हो गया. एंड देन 2 PM ऑफ कोर्स व्हेन इट इज वेरी हॉट, तो और ज्यादा 42 डिग्री सेल्सियस हो गया सपोज. ठीक है, नाउ एट ए टाइम व्हेनेवर वी ड्रॉ द ग्राफ, ऑलवेज वी टॉक टू थिंग्स साइमल्टेनियसली. ठीक है, टू थिंग्स मीन्स टाइम है, एट व्हाट टाइम, व्हाट टेम्परेचर, राइट. These two things are depicting together. This is time and this is temperature. So one thing you will represent on the x-axis and one thing you will represent on the y-axis, and then you will be drawing the points on the graph. आपको सारे points यहाँ पे display करोगे और आपके पास वो reading से पता चल जाएगा कि हमें what are they talking about, कि temperature कम है या ज्यादा है, वो आपको graph से ही पता चल जाएगा. ओके, सो आपके पूरे चैप्टर में आपको इसके बारे में ही पढ़ना है कि हमने x-axis पे क्या लेना है, y पे क्या लेना है.
ठीक है, कैन एनीवन टेल मी कि अभी आपको हाउ विल यू कम टू नो कि एक्स पे कौन सा लेना है और वाई पे कौन सा लेना है? कौन से पॉइंट्स लोगे, टाइम लोगे एक्स पे या फिर टेम्परेचर को लोगे एक्स एक्सिस पे? कैन एनीवन टेल मी? जी सेक्शन। एक्स पे टाइम ले लेंगे और वाई पर टेम्परेचर ले लेंगे। रीजन क्या है? हाउ डिड यू थिंक इट कि ऐसे ही करेंगे? उल्टा नहीं कर सकते, टेम्परेचर को नीचे नहीं ले सकते? ले सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब हमारी मर्जी है कि हम किसको मर्जी नीचे ले लें, है ना? एक्स को भी जिसको मर्जी ले लो, एक्स पे कुछ भी ले लो, वाई पे कुछ भी ले लो। इज इट सो? सी बेटा, यू हैव टू रिमेम्बर, जब हम एक्स एक्सिस पे लेंगे तो आप कह रही हो कि टाइम लेते हैं हम, नीचे एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं, चलो यहाँ पे हम लेंगे टाइम। आई एम राइटिंग हियर टाइम। तो टाइम में आप लिखते हो 6 AM। 6 AM लोगे, 10 लोगे, और फिर जो भी आपने ऑर्डर में लेना है, क्योंकि वहां पे आपको ऐसा नहीं होता कि हमें 6, 10 और 2 लिखा तो हम 6, 10 और 2 ही लिख देंगे, यहाँ पे हमें ऑर्डर में लेना पड़ेगा, 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 AM, देन 10 AM, 5 का डिफरेंस लेके वी विल रीच टिल 2। ठीक है, वो तो हमें ऑर्डर में लेना ही पड़ता है। एंड हेयर ऑल्सो यू नो कि हमें अगर ये दिया हुआ है 37, 40 एंड 42 दिया हुआ है, तो हम वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 30। ठीक है, 30, 35 एंड सो ऑन वी कैन रीच अप। थोड़े थोड़े यहाँ पे जो पॉइंट्स लेते हैं और फिर नीचे जो पॉइंट्स लेते हैं उनका यूनिफॉर्म डिस्टेंस होना चाहिए, दैट यू नो। ठीक है, नाउ आई एम आस्किंग यू कि हम टाइम को नीचे क्यों लेंगे? अब थिंग इज कि आपका जो टेम्परेचर है, जितना भी टेम्परेचर आपने टेबल में लिखा है, 37 डिग्री, 42 डिग्री, 40 डिग्री, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। टाइम तो इंडिपेंडेंट है, टाइम ने तो चलते ही जाना है, क्लॉक जो है चलती जा रही है। ओके, दिस इज इंडिपेंडेंट, ये जो है टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एंड टेम्परेचर जो है वो डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टाइम पे डिपेंडेंट है। क्या टाइम होगा उस टाइम पे टेम्परेचर चेक करेंगे, फिर क्या टाइम होगा उस टाइम तो इंडिपेंडेंट है, चलता ही जाएगा। कैन यू स्टॉप द टाइम? कैन यू कंट्रोल द टाइम? क्या टाइम डिपेंड करता है कि अभी रात है या दिन है या सन है या नहीं है? नो, टाइम इज गोइंग ऑन। ओके, so temperature depends upon the time, so time is independent. Independent thing we always take on the x-axis. Is it fine? एंड जो डिपेंडेंट है चीज उसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, मैं और एग्जांपल आपको बताऊंगी कि हाउ टू थिंक अबाउट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस राइट इट एग्जांपल। पहले तो आपको ये सोचना है कि हम एक्स पे क्या लेंगे और वाई पे क्या लेंगे। ग्राफ ड्रॉ करना तो आपको आता होगा, इट इज नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, टाइम एंड टेम्परेचर का आपको पता चल गया। लेट अस टॉक अबाउट ईयर्स एंड सेल। इफ शॉर्ट फॉर्म में लिखो कि कौन से ईयर में ईयर्स एंड सेल, कि कौन से ईयर में कितनी सेल लगी, 2000 में कितनी लगी, 50% लगी, या 2001 में 70% लगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट चीज क्या है? व्हाट इज इंडिपेंडेंट? ईयर। ईयर्स। ईयर्स आर इंडिपेंडेंट, you will take years on the x-axis. Years will come here and this sale will come on this side. ठीक है, वट एवर जो भी आपकी रीडिंग आएगी वो तो हम लिख ही लेंगे बाद में। तो पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लो कि एक्स एक्सिस पे क्या आना है, वाई पे क्या आना है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? एक्स इज इंडिपेंडेंट। ओके, सेल अप डाउन हो सकती है, ठीक है, बट ईयर तो चलता ही जाएगा। ओके, यूनिफॉर्मली, राइट। और एग्जाम्पल लिखो। सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट सेकेंड, यू आर टॉकिंग अबाउट मैचेस, मैच प्ले किए जा रहे हैं। एंड यू नो ग्राफ के क्वेश्चन में हमेशा आप दो चीजों के बारे में बात कर रहे हो एट ए टाइम। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मैच, कितने मैच खेले गए। ओके, एंड रन्स रिकॉर्डेड।
runs recorded. रन हम कब चेक कर रहे हैं? जब मैच हो रहा है। कि हम रन रन पहले तो नहीं काउंट कर सकते ना। रन डिपेंड्स ऑन द मैच. So matches will come on the x-axis and runs will come on the y-axis. It is fine. Here it will come matches. Here it will come runs score. ठीक है? You have understood this now. और भी एग्जाम्पल करेंगे. You will come to know. छोटे बच्चों की हाइट ग्रो करती है. ओके, हाइट ग्रो करती है. वीक्स में आपको थोड़ा थोड़ा चेंज लगता है कि 4 वीक्स के बाद इतनी हाइट हो गई, 6 वीक्स के बाद इतनी थोड़ी सी और हाइट बढ़ गई उसकी. ग्रो करती है ना. तो वीक्स जो होंगे, वीक विल बी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. वीक विल बी हाइट. जो ग्रो कर रही है बच्चे की, वो डिपेंड कर रहा है कि हाँ कौन से वीक में कितनी हाइट उसकी ग्रो की है. 4 वीक्स थे तो इतनी हाइट थी, 6 वीक्स थे तो इतनी हाइट होगी, 10 वीक्स हुए तो इतनी हाइट होगी. चलता जा रहा है. ठीक है. हो सकता है कभी हाइट ग्रो भी नहीं हुई, कुछ ऐसी एज आ गई कि हाइट इज स्टिल, बट वीक तो चलते ही जा रहे हैं. ओके, so that is week is independent. Let us write few important more points regarding this chapter. Okay, write down key points of this chapter जो आपके assertion reason में काम आएंगे, true false में काम आएंगे, blanks में काम आएंगे. ग्राफ तो आपको ड्रॉ करना ही आता ही होगा. ठीक है. First is a line graph. Everybody has to write these all important points. A line graph displays data that changes continuously. मैं इसका एग्जांपल भी आपको दूंगी कि इसका मतलब क्या है. A line graph displays data that changes continuously over period of time. Over a period of time. ठीक है. Understand it carefully. These are the key points. Key points का मतलब है कि वो true है. These are the facts जो कभी चेंज नहीं होंगे. ओके, फैक्ट्स लिख लो ये. तो फैक्ट्स जो होते हैं वो हमेशा ट्रू होते हैं. यू कैन नॉट से नहीं नहीं ये तो रॉन्ग है. असर्शन में अगर फैक्ट्स आता है, कोई लिखा हुआ आता है असर्शन में, तो आप ऑफ कोर्स उसको ट्रू बोलोगे. इज इट क्लियर? अब इसका मीनिंग क्या है? इट चेंजेस डाटा. डाटा मतलब कि जैसे अभी आपने को मैंने बताया कि टाइम के साथ साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वो एक डाटा है. वीक के साथ साथ बच्चे की हाइट चेंज हो रही है, तो दैट इज ऑल्सो अ डाटा इन फ्रंट ऑफ यू. वो डाटा आपकी टेबल फॉर्म में है और ये आप कलेक्ट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. अगर आपके पास मान लो टेबल नहीं दिखा आपको, ओनली ग्राफ दिख रहा है, तो ओनली ग्राफ से भी आपको सब कुछ पता चल रहा है. आप न्यूज़पेपर में देखते हो, मैगजीन में देखते हो कि ये ओनली ग्राफ ड्रॉ किए होते हैं, कि पॉपुलेशन का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है कि 2011 में क्या पॉपुलेशन थी, अभी क्या पॉपुलेशन है. ठीक है. तो वो ग्राफ से ही आपको रीडिंग करनी आती है, आपको पता चल रहा है कि प्रीवियस ईयर क्या था और अभी क्या चल रहा है. तो डाटा इज रिप्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. ओके, आपको उससे बहुत कुछ पता चल रहा है. तो हियर वी हैव रिटन की एक लाइन ग्राफ है, तो डिस्प्लेस करता है डाटा दैट कंटिन्यूअसली चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इसका क्या मतलब है? कोई एग्जांपल दोगे इसका? मान लो आप फॉर एग्जांपल टाइम एंड टेम्परेचर. अभी अभी आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है. ओके, तो ये भी एक एग्जांपल है आपके पास लाइन का. जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, यू विल कम टू नो इट विल कम इन दिस फॉर्म. ठीक है. टाइम इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जा रहा है. चाहे समर्स हो चाहे विंटर्स हो, होता ही है ना. ऐसा आपने देखा ही है. टेम्परेचर भी राइज कर रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर सॉरी टाइम आपका ग्रो कर रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है ना. देन कॉस्ट एंड
कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स की क्वांटिटी है उसकी कॉस्ट चेंज होती रहेगी, वो भी आपको एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा। ठीक है, बाकी ये तो मैं जनरल आपको बता रही हूँ, बाकी डिपेंड्स ऑन द टेबल ऑल्सो, आपके पास टेबल में जो वैल्यूज दी होंगी उससे आपको पता चल जाएगा कि जब भी आपके पास ऐसी स्ट्रेट लाइन आती है इट इज शोइंग दैट इट इज चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है आपका उनकी वैल्यूज जो है वो चेंज होती जा रही है। ओके, इसको हम बोलते हैं लाइन ग्राफ। सेकेंड पॉइंट, इफ लाइन ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, असर्शन रीजन में आप यूज करोगे इनको। ओके, इफ अ लाइन ग्राफ इज अनब्रोकन, अनब्रोकन का मतलब क्या है? इफ अ लाइन इज अनब्रोकन then it is called then it is called a linear graph. See the difference between the first point and second point. Read it carefully and tell me the difference क्या है दोनों में। Second point में they are saying a line graph which is a whole unbroken line is called linear graph. फर्स्ट में हमने बोला लाइन ग्राफ है वो। अब जो लाइन ग्राफ है उसका हो सकता है आपका कहीं पे जाके ये ऐसे हो गया, कहीं पे होके फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। लाइन ग्राफ में ऐसा भी हो सकता है, कैन इट हैपन? कॉस्ट कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, टेम्परेचर कभी हाई हो गया कभी लो हो गया, चल सकता है ना, Yes. राइट? बट व्हाट अबाउट दिस, इट इज अनब्रोकन, it is going continuously like this is called linear graph. ओके, कंटिन्यूसली वो स्ट्रेट लाइन में ही चलता जा रहा है। इट मीन्स दैट उसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी, वो इंक्रीज ही होती जाएगी। यस, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल दोगे इसका? कभी आपने ऐसा सुना हो कि ऐसा होता है कि हाँ इंक्रीज होता जा रहा है? ये तो आपको फिर भी लग रहा है कि टेम्परेचर हो सकता है कम हो गया, ज्यादा हो गया, थोड़ा टेढ़ी होगी लाइन, नीचे आ गई, अप होगी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या दोगे आप? Amount and simple interest. वेरी गुड, यू कैन से हाइट। money deposited and interest, money deposited and interest, deposited money, you can write down deposited money, जितनी मनी देते जाओगे उतना ज्यादा उसके पास इंटरेस्ट लगता जाएगा, एंड इंटरेस्ट। बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। एज एंड हाइट। हाँ जी बेटा, हाइट एंड एज। हाइट एंड एज, यस इट कैन बी, बट हाइट तो फिर भी स्टिल हो जाती है ना कहीं जाके। यस, यू कैन से दैट, you can say question can come in this form also कि age के accordingly height is growing. Yes. One more you can, if अगर आप जर्नी पे जा रहे हो कहीं, ठीक है, तो what will happen? ठीक है, you are going in a vehicle, कार में जा रहे हो, तो by time your distance is increasing, यस। है ना, टाइम बढ़ता जा रहा है। 10 o'clock आप अम्बाला तक पहुंचे हो तो 2 o'clock तक आप और आगे पहुंच जाओगे, 20 किलोमीटर और आगे पहुंच जाओगे, इज इट नॉट? ठीक है, तो वो डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर ग्राफ, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो थोड़ी सी आपको बेटा सोच के करना है, जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है थोड़ी सी ये सोचने वाली बातें हैं, आपकी जनरल नॉलेज वाली बातें हैं, डेली यूज से जो आपने यूज करना है वो सब है ये। ओके, चलो अभी थर्ड पॉइंट लिखते हैं। थर्ड पॉइंट की पॉइंट्स में लिखवा रही हूँ मैं। फॉर फिक्सिंग अ पॉइंट, for fixing a point on graph, for fixing a point on graph, we need
x axis and y axis simultaneously. Simultaneously, this word, please remember this word, simultaneously मतलब इकट्ठा, simultaneously इकट्ठी चाहिए होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी तो मैंने तो सिर्फ x ड्रॉ कर लिया, अभी मैं ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा, या फिर मुझे y की जरूरत नहीं है, अभी मुझे x की जरूरत नहीं है। इट कांट हैपन। whenever you drawing a graph simultaneously आपको x और y तो चाहिए ही है। फोर्थ पॉइंट, same for fixing a point on graph we need, दोबारा से रिपीट दिस अगेन, और क्या चाहिए हमें? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो ड्रॉ कर ली, अब क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। बिना उसके आपका पॉइंट नहीं बन सकता। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। प्रॉपरली लिखो इसको, लिखते लिखते ही आपको सब कुछ याद हो जाएगा कि अच्छा ये होता है। आपको अभी आपके एग्जाम भी आने वाले हैं ठीक है। थिंक, अंडरस्टैंड एंड राइट। और ये श्योर पॉइंट्स है, दीज आर द फैक्ट्स। कोई चेंज नहीं कर सकता कि हाँ नहीं नहीं हमें तो चाहिए ही नहीं होता, या फिर एक ही चलेगी कोई बात नहीं, या फिर हमें एक ही कोऑर्डिनेट पता है तो चलेगा कोई बात नहीं। अगर एक ही पता है तो फिर दूसरे को जीरो लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो, यू हैव टू टेक द अदर वन आल्सो। एक पेयर बनाना पड़ेगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, फिर आप उसको पॉइंट को वहां पे डिस्प्ले करोगे। फिफ्थ पॉइंट, वी कैन शो द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड independent variable, रिलेशन बता सकते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, टाइम और टेम्परेचर का रिलेशन वी कैन टेल थ्रू द ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आपको पहले डाटा हैंडलिंग का चैप्टर का जो करवाया था शुरू में छोटी क्लासेस में, तो उसमें आपको बताया था कि टैली मार्क्स कैसे ड्रॉ करने हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कैसे बतानी है, काउंट कैसे करना है डाटा को। फिर धीरे धीरे आपको बताया कि बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ग्राफ की फॉर्म में कैसे पता चलेगा कि वो कितनी हाइट का है, राइट। अब आप 8th क्लास में हो तो आपको थोड़ा और डिफरेंट वे ऑफ ग्राफ बताया जा रहा है, जो आप साइंस में भी यूज करते हो, फिजिक्स में भी ड्रॉ करते हो आप ये ग्राफ्स, ठीक है। वॉल्यूम एंड प्रेशर का ग्राफ हो गया, या फिर टाइम एंड डिस्टेंस का हो गया, स्पीड एंड टाइम का हो गया। ग्राफ ड्रॉ करते हो ना आप, तो आपको उसमें भी रिलेशन पता चलता है कि स्पीड एंड टाइम का क्या रिलेशन डिपिक्ट हो रहा है इसमें ग्राफ के थ्रू, ठीक है। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। I hope you are understanding the chapter through these points. These points are very very important. ठीक है, की पॉइंट्स है ये चैप्टर के बीच के, यू कैन से ये से कि अंदर की बात है, ये की जिस्ट ऑफ द चैप्टर है। रेज योर हैंड, आर यू अंडरस्टैंडिंग दीज ऑल पॉइंट्स? इनका मीनिंग समझ आ रहा है सबको? सिर्फ लिखते नहीं रहना, कॉपीज नहीं भरनी है अपनी। ओके गुड बेटा, हैंड्स डाउन। कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा, यू शुड आस्क मी। अभी हम और पॉइंट्स लिखेंगे। 6th पॉइंट, coordinates of coordinates of origin, coordinates they exist together, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। आर
0 0। आपको पता ही है जब भी 0 0 आएगा आप सोचो, इट इज अंडरस्टूड कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उनका ओरिजिन पॉइंट है। जो आपका ग्राफ होता है उसका जो ग्राफ में जो रिप्रेजेंट करते हो, ओरिजिन लाइज ओवर हियर ऑलवेज। 0 0 विल हैपन हियर, कहीं और नहीं हो सकता ग्राफ में। यू शुड नो। ड्रॉ भी कर लो फिगर यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑल तो पता है आपको, पर स्टिल उसको फिगर फॉर्म में ड्रॉ करो सामने। ओके, वन थिंग मोर, 7th पॉइंट। बिफोर राइटिंग 7th पॉइंट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड। आपको पता होगा कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं आपका एक्स एक्सिस यहाँ पे है और वाई एक्सिस यहाँ पे है। तो मैं आपको अगर बोलती हूँ कि कोऑर्डिनेट आपके पास 2 और 5 है, ये आपका पेयर है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का। यू नो, एवरीबडी नोज कि ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है। एंड वी ऑलवेज राइट लाइक दिस, एक्स को हम पहले लिखते हैं, वाई को बाद में लिखते हैं। डू यू नो ऑल ऑफ यू कि जब भी आपको पास पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो पहला वाला एक्स रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला वाई रिप्रेजेंट करेगा। एवरीबडी नोज इट, ठीक है। तो आप एक्स को कहाँ पे देखोगे? यहाँ पे अगर मैंने 0 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 लिखा है, तो ऑफ कोर्स यू विल मैच विद दिस और आप बोलोगे कि ये पॉइंट जो है वो डिपिक्ट कर रहा है 2 5। पॉइंट आपके पास पता चल गया कि यहाँ पे 2 5 आ रहा है, ठीक है। पॉइंट तो आपको ड्रॉ करना ही आते हैं। एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो नीचे से देखोगे और जो वाई का कोऑर्डिनेट है वो वर्टिकल लाइन पे देखोगे, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट अ पॉइंट, फिर मैं आपसे मीनिंग पूछूंगी उसका। x coordinate, write down x coordinate of every point on y axis. Understand it? X coordinate of every point on y axis is, what should I write here? I'm leaving for you. 0. 0। 0. You know it? Everybody knows? Good. This is also a fact. ठीक है, ब्लैंक ड्रॉ नहीं करने की जरूरत है। दिस इज फैक्ट कि वो हमेशा 0 रहेगा। आपको पता है कि अगर यहाँ पे मेरे पास ग्राफ में 0 5 होता, 0 5 होता, तो योर पॉइंट वुड हैव बीन शिफ्टेड ऑन, नॉट हियर। फिर वो शिफ्ट हो जाना था आपका यहाँ पे। दिस पॉइंट इटसेल्फ, ये जो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है उसमें आपको बताना था कि दिस इज 0 5, ठीक है। वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है दैट इज टेकिंग द वैल्यू ऑफ ओनली वाई, नो 0, okay, so that's why x coordinate is 0. Similarly, y coordinate of every point on x axis, ये थोड़ा सा सोच के करना है। ये जब भी ट्रू फॉल्स में आएगा या असर्शनिज्म में आएगा ना, थोड़ा सा इमेजिन करके करना है इसको। रफ कॉलम आपका रेडी होना चाहिए जब भी आप मैथ्स का क्लास में काम करते हो या एग्जाम में करते हो। रफ कॉलम आपका रेडी होना चाहिए। क्विकली वहां पे रफ में कुछ भी अपनी छोटी सी फिगर ड्रॉ करके देख लो कहाँ क्या होता है, ठीक है। सो दैट यू कैन से करेक्ट आंसर ऑन एक्स एक्सिस इज 0। इसमें कुछ भी, ये सारी अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं। याद नहीं करना कि हाँ यहाँ एक्स था, यहाँ वाई था, यहाँ 0 था, ऐसे नहीं। इट इज गुड फॉर यू। अभी अच्छे से करोगे तो 9th और 10th में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0, ठीक है। अभी थोड़े से असर्शन रीजन करेंगे।
अभी मॉड्यूल आपके पास नहीं है, यू कैन राइट डाउन साइड बाय साइड इफ यू वांट. ओके. हाउ मेनी पॉइंट्स यू रोट बेटा, कितने लिखे थे आपने? 8. तो एक और देखो, 9 बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, आई डोंट वांट टू मिस इट. द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ऑफ अ पॉइंट, यू नो हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट तो हमेशा 2 से ही रिप्रेजेंट होता है, वो आपको पता ही है. छोटा सा पॉइंट है बट वो फिर भी 2, जब आपके पास पेयर आएगा तभी आप उसको रिप्रेजेंट कर पाओगे. द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड एब्सिसा. इसका पर्टिकुलर नेम होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए. एंड इसके साथ ही क्लब कर लो. एंड वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड, डू यू नो? Ordinate. कई बच्चे जब क्वेश्चन रीड करते हैं ना, उनको ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ही लगता है, तो प्लीज रिमेंबर ये दोनों राइमिंग वर्ड है, कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट, पर आपको डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में. ओके. तो बोलने में कि अगर कोऑर्डिनेट लिखा बोला जाता है तो वो फिर क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, प्लीज रिमेंबर. अब इसमें ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं आपके पास, यू डोंट हैव ग्राफ्स ना. चलो कोई नहीं, अभी मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स करवाती हूँ सो दैट यू कैन नोट इट डाउन. मैम है ग्राफ्स। ग्राफ्स हैं. आपके ग्राफ्स हैं, वेरी गुड. यस. Okay, very good. Then it is good. So I'm writing a question here. I'm writing table. You can draw the graph. Write down the question. Draw the graph. क्वेश्चन लिख भी लो इसको. जिनके पास पेंसिल स्केल नहीं है कोई बात नहीं, पेन से ड्रॉ कर लो. ठीक है, डोंट एक्सचेंज विद ईच अदर. ये चलो, कई बच्चे अभी निकाल रहे हैं. वैसे भी बेटा स्केल पेंसिल हमेशा आपके साथ होनी चाहिए, इरेजर पेंसिल. ठीक है, whenever you pack your bag, these are good manners. इवन इन एग्जाम ऑल्सो, ये नहीं कि ओनली मैथ्स के पेपर में ही हमने सब कुछ लेके जाना है, ऑल द थिंग्स विद शुड बी विद यू इन एवरी एग्जाम. ओके, जिनके पास पेंसिल नहीं है कोई बात नहीं, पेन से ड्रॉ कर लो. स्केल नहीं है तो कोई बात नहीं, हाथ से ड्रॉ कर लो, बिकॉज आपकी स्ट्रेट लाइन तो ऑलरेडी ग्राफ में ड्रॉ की होती है. ओके, राइट डाउन. ड्रॉ द ग्राफ फॉर द टेबल. Table is given to you. It is number of apples, and second is cost in rupees. ठीक है, ऑफ कोर्स हम एप्पल्स की कॉस्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है, यू हैव 1 2 3 4 5. आई कैन नॉट सी योर नोटबुक्स बट यू कैन टेल मी कि क्या शेप आपकी आ रही है ड्रॉ करने के बाद. ओके,
कॉस्ट इज 5 रुपीज, इट इज इन रुपीज ऑफ कोर्स, मैंने ऊपर ही लिख दिया 10, 15, 10, 15, 20, 25। सबसे पहले तो आपका टेबल नीट एंड क्लीन ड्रॉ होना चाहिए। जब एग्जाम में आएगा तो भी टेबल आपने खुद अपने हैंड से लिखना है आंसर शीट पे। ओके ऐसा क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के आते हैं, 3 मार्क्स के आते हैं, तो यू हैव टू स्कोर गुड। उसके लिए आपको नीटनेस चाहिए, ग्राफ की नीटनेस चाहिए, ठीक है। और सेकेंडली आपकी लेबलिंग होनी चाहिए प्रॉपर ऑन द ग्राफ। लेबलिंग मतलब कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, वाई पे क्या लिया है, जो पॉइंट्स लिख रहे हो उनका ऑर्डर, यूनिफॉर्म डिस्टेंस, यूनिफॉर्म गैप बिटवीन द नंबर्स, ये छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान देना है। ओके आई हैव सीन जिन बच्चों के फुल मार्क्स आते हैं ग्राफ के क्वेश्चंस में, उनके यही देखने को मिलता है कि ग्राफ इज नीटली ड्रॉन अलोंग विद द टेबल। यू हैव अपॉर्चुनिटी, इसमें फुल मार्क्स आप ले सकते हो ग्राफ के क्वेश्चन में। आपके हाथ की सफाई चाहिए इसमें बस। बाई चांस कोई बच्चा ऐसा है उसके पास कोई ग्राफ नहीं है, पेंसिल नहीं है, यू कैन ड्रॉ एट होम, यू कैन जस्ट डू इट इन ड्राफ्ट नाउ, गेस करके कर सकते हो। आपको शेप तो पता चली जाएगी ग्राफ की, नीटली यू कैन डू एट होम। ओके इन चीजों का आपने ध्यान देना है, नीटनेस होनी चाहिए ग्राफ की, लेबलिंग होनी चाहिए। ओके और जब आप पॉइंट्स ड्रॉ करोगे तो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स भी लिखनी है आपने साथ में, कोऑर्डिनेट्स भी पता होने चाहिए। ये नहीं कि हमने पॉइंट्स लिख दिए और ज्वाइन कर दी लाइन, हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है मैं भी अभी ड्रॉ करूंगी यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि कैसा ग्राफ आएगा, यू कैन मैच इट। ओके आई एम स्टार्टिंग हियर, यू कैन आल्सो मैच इट साइड बाय साइड। जिनको प्रॉब्लम आ रही है दे कैन सी इट हियर, this is vertical line, this is horizontal line, this is x-axis, this is y-axis. I told you independent thing comes in the horizontal line, x-axis पे what is independent here? Apples. Of apples, you will be writing here number of apples, short form में neat writing में लिखोगे आप number of apples and here you are writing cost in rupees, cost in rupees। ठीक है आपकी नोटबुक तो आप तो अपनी नोटबुक थोड़ी स्लांटिंग करके उसको लिख सकते हो, मैंने बोर्ड पे थोड़ा सा साइड पे लिखा है, आप इसको वर्टिकली भी लिख सकते हो नोटबुक टेढ़ा करके। ठीक है बेटी नीचे आपके पास एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे तो ओरिजिन ही है ये सबको पता है। उसके बाद वी विल टेक फुल गैप, एक एक फुल स्क्वायर का हम गैप ले सकते हैं क्योंकि थोड़े नंबर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इक्वल डिस्टेंस पे आपका जो बॉक्स होना चाहिए सेम डिस्टेंस का होना चाहिए, सेम साइज का बॉक्स होना चाहिए। सिमिलरली आपका टेबल तो बहुत ही अच्छा बना हुआ था, इसमें वी कैन टेक द सेम वे 5 10 15 20, लास्ट वैल्यू क्या थी आपकी 25 यू कैन से। एंड अगर आप एक एक्स्ट्रा लेना चाहते हो आपके पास स्पेस है तो 30 तक ले सकते हो पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट लेके रखो, नो हार्म इन दैट। First is representing 1 and 5. 1 and 5 you can count very well. It is here. Then it is 2 and 10. Of course उसके सामने आएगा, आपको पता है। जिनको पॉइंट देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो स्केल रख के भी मैच कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट स्केल जो होता है छोटे वाला, उसके थ्रू आप पॉइंट्स को देख सकते हो ध्यान से। एंड व्हेन यू विल बी ड्राइंग इट, आपकी जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसे, बिल्कुल
All the points will be on the line. Okay, I'm not using scale. All the points will be on the line. बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी एंड जब आप पॉइंट्स ड्रॉ करोगे, जैसे मैंने सर्कल ड्रॉ किया आप भी ड्रॉ कर सकते हो उसके आसपास. ओके, बट लाइन शुड पास थ्रू दिस डार्क पॉइंट. ये पॉइंट डार्क पॉइंट से आपका लाइन जो है वो क्रॉस करनी चाहिए. सर्कल तो हमने उसको पॉइंट्स को शो करने के लिए लिखे हैं, ड्रॉ किए हैं. और फिर आप इनको क्या करोगे, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखोगे. यहाँ पे लिखोगे 1 5, छोटा छोटा करके लिखोगे सो दैट आपका ग्राफ भी ना खराब हो. ठीक है, दिस इज 1 and 5, देन दिस इज 2 and 10. यहाँ पे स्पेस नहीं है तो ऊपर कर लो. दिस इज 3 and 15 एंड सो ऑन. सबके साथ आपके कोऑर्डिनेट्स भी लिखे होने चाहिए. आपने ब्यूटीफाई करना है उसको, जैसे एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हो साइंस में, वैसे ही आपने इसको ब्यूटीफुली ड्रॉ करना है ताकि आपके इसमें मार्क्स ना कटे. किसी को डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है किसी ने, हाउ टू डू? आपकी 8th क्लास में स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ है सारे, जो भी आएंगे आपको लाइंस वाले ग्राफ ही आएंगे. ठीक है, अगर वो स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं बन रही तो उनको पॉइंट्स को आप स्केल से ही ज्वाइन करोगे, जैसे हमने टाइम एंड टेम्परेचर में ज्वाइन किया था. ओके बेटा, प्लीज रिवाइज दिस एट होम. टुमारो विल डू मोर क्वेश्चंस. आपके एग्जाम्स कब स्टार्ट हो रहे हैं बेटा? M16. चलो, ऑल द बेस्ट बेटा. डू केयर ऑफ, बी केयरफुल अबाउट दीज ऑल पॉइंट्स. ओके, assertion reason you can do very well if you will be covering these all points, क्योंकि इसके अलावा कुछ और है ही नहीं ग्राफ में. जो आपने लिखा है आज 9 पॉइंट, दे आर मोर देन इनफ. ऑल द बेस्ट बेटा.